हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं हम सबके फेवरेट किंग ऑफ केक्स ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। और ये सुपर टेस्टी, सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग केक आज हम बनाएंगे कढ़ाई में सबसे इजी तरीके से, और वो भी बिना एग या अवन के। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो केक बेक करने के लिए एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे। इसमें हम रखेंगे एक वायर स्टैंड और अब इसे एक लिड से कवर करके मीडियम आंच में करीब 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। तो केक बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ 3/4 कप दूध। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच विनेगर। आप इसकी बजाय नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को साथ में मिक्स कर लेंगे और इस दूध को हम रख देंगे 10 मिनट के लिए साइड में। तो तैयार कर लेंगे हम एक केक टिन केक बनाने के लिए, और इसे हम एकदम अच्छे से ब्रश कर देंगे, ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और अब हम इसमें डाल देंगे एक बटर पेपर। बटर पेपर पे भी ऑयल ब्रश कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है फिर आप सिंपली मैदे से डस्ट कर सकते हैं केक टिन को। और ये तैयार हो गया हमारा केक टिन, इसे हम रख लेंगे साइड में। तो केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया एक मिक्सिंग बोल। इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप ऑयल। इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा कप और 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर। और अब ऑयल और शक्कर को हमें एक साथ में बहुत अच्छे से बीट करना है, एकदम क्रीम अप कर लेना है करीब 5 मिनट तक विस्क करके। और ये देखिए करीब 5 मिनट तक लगातार विस्क करने के बाद ये शक्कर और ऑयल मिलके एकदम क्रीमी हो गए हैं। अब हम ले लेंगे अपना ये विनेगर मिल्क या फिर बटर मिल्क, और ये अब हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इसे भी हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इस बोल में रख रही हूँ एक छन्नी। इसमें डालेंगे हम 1 कप या 120 ग्राम मैदा, 3 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। और इन सारी चीजों को हम बोल में छान लेंगे। और अब इन वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और मिक्स करते हुए हमें इनका एक स्मूथ बैटर बना लेना है, ऐसा बैटर जिसमें एक भी लंप नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीजें मिक्स करते हुए इसमें मैं कुछ बूंदे वनीला एसेंस की भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे वनीला एसेंस डालना एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे हम अपने बैटर में। और ये देखिए एकदम सिल्की स्मूथ बैटर बनके रेडी हो चुका है। इस बैटर को हम ट्रांसफर कर लेंगे केक टिन में। केक टिन को हम हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसके जितने भी बड़े एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और ये बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। और हमारी कढ़ाई भी अभी तक प्रीहीट हो चुकी है अच्छे से। तो अब हम लिड हटाएंगे और ये केक बैटर कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। वापस लिड लगा लेंगे और अब लो से मीडियम फ्लेम पे हमें इस केक को बेक होने देना है करीब 45 से 50 मिनट तक। और इसी के साथ अगर आप ये केक बनाना चाहते हैं कन्वेक्शन या अवन में, तो इसके लिए आप कन्वेक्शन या अवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करके केक को 40 मिनट्स तक के लिए बेक कर लें। करीब 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और अपना केक चेक कर लेंगे। लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है केक। और अब मैंने ले ली एक टूथपिक और इसे प्रिक करके हम केक चेक कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर निकली है हमारी टूथपिक। इसका मतलब है केक एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। केक को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और अब क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि केक के ऊपर का हिस्सा जो है वो टाइट हो, इसलिए हम इसे एक कपड़े से ढक देंगे और फिर इसे ठंडा होने देंगे। नाउ अब मैं ले रही हूँ चेरी, और अब इनमें से 8 से 10 चेरीज लेके मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। और ये देखिए ये काट के हमने चेरीज तैयार कर ली हैं। और इन चेरीज से अब हम रेडी करने वाले हैं चेरी शुगर सिरप। तो इसके लिए मैंने फ्लेम पे रख लिया एक पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी, 3 बड़ा चम्मच शक्कर और ये चेरीज जो हमने चॉप करके रखी है। और अब मीडियम आंच पे हम शक्कर को मेल्ट कर लेंगे और इस पानी में उबाल आने देंगे। और ये देखिए इस पानी में उबाल आ गया है। और अब करीब 1 से 1.5 मिनट तक हम और उबलने देंगे इसे इसी तरह से। और 1.5 से 2 मिनट के बाद ये देखिए हमारा चेरी शुगर सिरप बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम पैन को नीचे उतार लेंगे और अब इस चेरी और चेरी सिरप को हम अलग कर लेंगे छान के। और ये देखिए हमने चेरी का शुगर सिरप और ये चेरीज दोनों अलग अलग रख ली हैं, इन्हें रख लेंगे साइड में। तो अभी मैंने ले लिया है ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड और एक ये पीलर जिससे कि हम आलू छीलते हैं वो वाला पीलर। करीब 50 ग्राम डार्क चॉकलेट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस पीलर से हम डार्क चॉकलेट के कर्ल्स और शेड्स निकाल लेंगे। वैसे आप चाहें तो चॉकलेट को कद्दूकस करके भी या फिर चॉप करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तभी इससे सही से कर्ल्स और शेड्स बनेंगे। और अगर चॉकलेट ज्यादा ठंडी हुई तो ये शेड्स या कर्ल्स नहीं बनेंगे, चॉकलेट टूटने लगेगी।
और ये देखें कुछ इस तरह के कर्ल्स और चॉकलेट श्रेड्स बनके तैयार हुए हैं। और इसी में से थोड़ी सी चॉकलेट मैंने कद्दूकस भी कर ली है। तो ये रेडी हो गई हमारी चॉकलेट, इसे रख लेंगे साइड में। तो अब हम केक के लिए व्हिप्ड क्रीम तैयार करेंगे और मेरे पास ये वाली व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल है। आपके पास जो भी व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल करें। ये क्रीम एकदम चिल्ड है, अभी एकदम ठंडी है। इसमें से 1 कप व्हिपिंग क्रीम मैं ले रही हूँ और ये ले लिया मैंने एक डीप बोल, जिसे मैंने आधे घंटे फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया है। तो ये व्हिपिंग क्रीम जाएगी इस बोल में और अब हमें इस क्रीम को व्हिप करना है। तो इसके लिए आप हैंड विस्कर, हैंड बीटर या फिर फॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लगता है, ऑलमोस्ट आधे घंटे लग जाते हैं और हाथ की अच्छी खासी एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। तो आज मैं इसे विस्क कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर से। इसके लिए हम बीटर से क्रीम को बीट करना शुरू करेंगे लो स्पीड से। और ये देखें करीब 2 मिनट बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं स्पीड इसकी मीडियम पे कर रही हूँ और इसे फिर से व्हिप कर लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट तक और व्हिप करने के बाद हमारी व्हिप क्रीम ऑलरेडी डबल से ज़्यादा हो चुकी है वॉल्यूम में और इसमें सॉफ्ट पीक्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम अपने बीटर को हाई स्पीड वाले मोड पे डालेंगे और इसे क्रीम को तब तक हम व्हिप कर लेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने नहीं शुरू हो जाते। और इस पूरी व्हिपिंग प्रोसेस के दौरान आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि क्रीम एकदम ठंडी बनी रहनी चाहिए ना। यहाँ पे इस व्हिप्ड क्रीम में मैंने शक्कर ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी है, लेकिन अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम मीठी नहीं है तो आप 1/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। और ये देखिए अब हमारी क्रीम में एकदम स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो चुके हैं, यानी हमारी क्रीम बिल्कुल अच्छे से व्हिप हो चुकी है। और इसी के साथ एक और तरीका है पता करने का कि हमारी क्रीम एकदम अच्छे से व्हिप हुई कि नहीं। इसके लिए आप बर्तन को एकदम उल्टा कर लीजिए लाइक दिस। और ये देखिए इतनी बार मैंने इसको शेक किया है लेकिन हमारी जो क्रीम है वो अपनी जगह से हिली भी नहीं है। इसका मतलब है ये एकदम परफेक्टली व्हिप हो चुकी है। तो अब मैं ले रही हूँ एक स्टार शेप की नोजल कोन और इस पे हम केक को डेकोरेट करने के लिए व्हिप्ड क्रीम ट्रांसफर कर लेंगे। ये रेडी हो गई कोन और अब इस कोन और व्हिप्ड क्रीम को अभी के लिए हम रख लेंगे फ्रिज में। और अभी तक हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। तो अब केक के साइड्स को लूज करके हम केक को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसका बटर पेपर हम अलग कर लेंगे। केक को करेंगे सीधा और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ केक कितना स्पॉन्जी बना है। जहाँ से भी आप प्रेस करेंगे वापस अपनी शेप ले रहा है। ये देखिए ना। अब हम करेंगे केक की फ्रॉस्टिंग की तैयारी। इसके लिए हम केक को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक नाइफ से निशान लगा लेंगे सो दैट हम बराबर 3 पार्ट्स काट पाएं। और अब हम इसे काट लेंगे। ये देखिए ये कट गई हमारी पहली लेयर। और अब बचे हुए केक पे भी निशान लगा के इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और ये हमारे केक की तीनों लेयर्स रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड। इस पे हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे। इस पे रख ली है मैंने केक की पहली लेयर और ये ले लिया मैंने चेरी शुगर सिरप। और ये चेरी शुगर सिरप बिल्कुल अच्छे से हम केक की इस लेयर पे फैला लेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट केक में ये चेरी शुगर सिरप बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग टेस्ट और फ्लेवर देता है। अब हम ले लेंगे अपनी व्हिप्ड क्रीम और एकदम अच्छे से व्हिप्ड क्रीम हम केक पे लगा लेंगे। और अब मैं ले रही हूँ ये चेरी चॉप जिनका जूस हमने अभी यूज़ किया है अपने केक में। और ये चेरीज भी हम केक की इस लेयर में फैला लेंगे लाइक दिस। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम और स्प्रेड कर ले रही हूँ। इस पे अब हम प्लेस कर रहे हैं केक की दूसरी लेयर। वंस अगेन हम ले लेंगे ये चेरी का शुगर सिरप और बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे इस पे। इस पोर्शन पे भी हम अप्लाई कर लेंगे व्हिप्ड क्रीम अच्छे से। अब हम ले लेंगे ये चेरीज और ये चेरीज स्प्रिंकल कर लेंगे यहाँ पे। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी क्रीम और अप्लाई कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम रख लेंगे केक की फाइनल लेयर। वंस अगेन इसके ऊपर भी जाएगा चेरी शुगर सिरप। और अब केक के टॉप पे और इसके साइड्स पे हम बिल्कुल अच्छे से व्हिप्ड क्रीम लगा लेंगे और इसे स्मूथ कर लेंगे। और अब केक का टॉप भी हम हल्का सा लेवल कर लेंगे। और ये देखिए केक पे हमने व्हिप्ड क्रीम अच्छे से लगा ली है। और अब ये केक के साइड्स को मैं क्लीन कर लूँगी एक टिश्यू पेपर से। और अब मैंने ले ली है ये नोजल जिसमें हमने क्रीम भर के रखी थी और इससे हम केक के टॉप पे फ्लावर्स बना लेंगे। और अब मैं ले रही हूँ ये श्रेडेड डार्क चॉकलेट और ये हम केक के सेंटर में स्प्रिंकल कर देंगे लाइक दिस। और अब इसके साइड्स पे भी हम इस तरह से ग्रेटेड चॉकलेट चिपका लेंगे किनारे पे। और जो भी चॉकलेट नीचे गिरती जाएगी उसे हम वापस लेके चिपकाते जाएंगे साइड्स पे। हाथ से भी चिपका सकते हैं चॉकलेट साइड्स में। और अब हम इसके साइड्स वंस अगेन क्लीन कर देंगे। और फाइनली हम ले रहे हैं कुछ एक चेरीज और इन्हें हम केक के टॉप पे डेकोरेट कर देंगे। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ब्लैक फॉरेस्ट केक। एंड ट्रस्ट मी ये बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा दिखने में और खाने में बन के तैयार हुआ है।
तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना किसी भी खास मौके पे, और कमेंट सेक्शन में मुझसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस स्पेशल ओकेजन पे आपने ये केक बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।